रामपुर गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था रानू और दूसरी का नाम था टूनी। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। फर्क बस इतना था कि टूनी की शादी गरीब घर में हुई थी तो वही रानू की शादी अमीर घर में हुई थी। रानू चिड़िया के पास महंगी महंगी साड़ी जेवर थे, लेकिन टूनी के पास कुछ भी नहीं था। अरे टूनी बहन, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आना। अरे रानू दीदी, आप अंदर तो आइए। हाँ हाँ, आती हूँ। देख, मैंने कितनी सुंदर साड़ी खरीदी है, पूरे 10,000 की है। और ये देख, इसके साथ मैचिंग गहने कितनी सुंदर है ना। ये भी 50,000 की है। हाँ दीदी, बहुत अच्छी है ये साड़ी और ये जेवर। लेकिन आपने ये खरीदा क्यों है? अरे बहन, क्या बताऊं, कल तुम्हारे जीजा जी के दोस्त की शादी है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है और मेरे पास एक भी अच्छी साड़ियां नहीं थी, इसलिए मैंने खरीद ली। अरे दीदी, आपके पास तो कितनी सारी साड़ियां हैं, फिर भी आपने इतनी महंगी साड़ी खरीदी। आप बुरा मत मानना, आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। मुसीबत कभी भी पूछकर नहीं आती है। अपना ज्ञान तू अपने पास रख। तेरी औकात नहीं है ना इतनी महंगी साड़ी और जेवर खरीदने की, इसलिए तू मुझसे जल रही है। अपने पति को बोल बड़े कंपनी में काम करे, फिर तू भी मेरी तरह सुंदर दिखने लगेगी। नहीं दीदी, भले ही मेरे पास आपके जैसी साड़ियाँ जेवर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। जैसी तेरी मर्जी। चल ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। तेरे जीजू को ऑफिस जाना है, लेट हो जाएंगे। रानू टूनी को ताना देकर चली जाती है। उधर टूनी का पति कालू कौवा उनकी बातें सुन रहा था। अरे आप उठ गए? जाइए, आँख मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। टूनी, मुझे माफ कर देना। आज मेरी गरीबी के कारण तुम्हें अपनी बहन के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें भी तो महंगी महंगी साड़ियाँ जेवर पहनने का शौक होगा ना। कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं दीदी को अपनी बड़ाई करने का कितना आदत है। उन्हें अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड है, लेकिन मुझे पैसों की ये महंगी साड़ियों, महंगी जेवर, इन सभी का कोई लालच नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। टूनी, तुम कितनी अच्छी हो। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, मुझे तुम्हारे जैसी जीवन साथी मिली। चलिए अब जाइए, फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ जरूर आएगी। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक दिन टोनी और कालू अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी टोनी की नजर दूर पड़े एक लिपस्टिक पर जाती है। सुनो जी, देखो वहाँ कुछ चमक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। अरे ये तो लिपस्टिक है, ये हमारे खेत में कहाँ से आया? लिपस्टिक? ये क्या होता है? अरे मेरे भोले पति, इसे हम त्वचा पर लगाते हैं, जैसे दीदी लगाती है और सुंदर दिखती है ना। ओह, ऐसी बात है। तुम भी इसे लगाना और अपनी दीदी को दिखाना। चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद टोनी देखती है कि सारा खाना तो खत्म हो चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारा खाना तो बिल्ली खा गई, अब हम क्या खाएंगे? खाना नहीं है तो दूसरा बना लो ना टूनी। दूसरा खाना कहाँ से बनाऊं कालू जी? सारा राशन तो खत्म हो चुका है, मैं आपको बताना भूल गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो राशन लाने तक के पैसे नहीं हैं। न चावल न दाल, कुछ भी नहीं है कालू जी। टोनी के इतना कहते ही वहाँ चावल, दाल, सब्जी प्रकट हो जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है? टोनी, बना बनाया खाना ये कहाँ से आ गया? कालू जी, ये तो लिपस्टिक का कमाल है। ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है, ये तो जादुई लिपस्टिक लगता
आलू कबाब पेट भर के खाना खाते हैं। वाह टूनी, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा खाना तो मैंने पूरे जीवन में नहीं खाया था। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ कालू जी, मैंने कहा था ना, एक दिन हमारा दिन भी जरूर बदलेगा। अब मैं भी महंगे महंगे साड़ियाँ और गहने खरीदूंगी। फिर क्या था, टोनी जब भी लिपस्टिक से कुछ भी मांगती, झट से लिपस्टिक उसे दे देती। एक दिन रानू टोनी के घर आती है। टोनी के गले में सोने का हार देखकर रानू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। अरे टोनी, ये सोने के गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं से चोरी वोरी तो नहीं किया है ना? नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरे पति ने मुझे दिलाया है। तुम्हारे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? टूनी तो भोली भाली थी, वो अपनी बहन को सारी बातें बता देती है। क्या मुझे भी तो दिखाओ वो लिपस्टिक। दीदी मुझे अभी बहुत काम है, आप बाद में आना, तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अरे ये लड़की खुद को समझती क्या है? एक जादुई लिपस्टिक क्या इसके हाथ लगा, इसके तो तेवर ही बदल गए। दिन बीतता जाता है। टोनी और कालू एक नया घर बना लेते हैं। कालू अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेता है। अपनी बहन की तरक्की को देखकर रानू को जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन रानू चुपके से अपनी बहन के घर में घुस जाती है और लिपस्टिक चुरा लेती है। रानू खुद को और सुंदर दिखाने के लिए उस लिपस्टिक को अपनी चोंच पर लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही रानू के चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं और रानू का पूरा शरीर जलने लगता है। मेरा चेहरा, ये क्या हो गया? मेरे चेहरे को ये क्या हो गया? मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रानू के घर में कोई नहीं था। रानू भागते भागते टूनी के घर आती है। टूनी बहन, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। टूनी दीदी, ये क्या हो गया आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? रानू टूनी को सारी बातें बताती है। प्लीज मुझे बचा लो। टूनी रानू का लिपस्टिक मिटा देती है। दीदी अब आप ठीक हो? जलन खत्म हुआ? हाँ बहन, अब मैं ठीक हूँ। मेरी छोटी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दे। दीदी मुझे पता है आपने मेरा लिपस्टिक चुराया है। आपने उस लिपस्टिक को लगा लिया, लेकिन इस लिपस्टिक का नियम है, जो भी इसे लगाएगा उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आपने लिपस्टिक चुराकर बहुत गलत किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आपका चेहरा भी ठीक हो जाएगा। रानू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।